क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। इसके पहले उदाहरण सभी हम 1 2 3 4 तक बना दिए हैं। 5 का छठा नंबर में नहीं पूछेगा एग्जाम में, और वो उसके पहले वाला क्वेश्चन से दे रहा था। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब मेन एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। कभी भी कहेगा या तो शून्य ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए इसका, तब सबका प्रश्न का उत्तर जो अभी बना रहे हैं जैसे वही है। केवल x का मान ज्ञात कर लेना है, यही शून्य है, यही मूल है, यही हल है। x का मान ज्ञात करना है। तो इसका नियम है प्रथम पद और अंतिम पद में किस प्रकार से गुना करें। देखिए एक्स स्क्वायर और 10 में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने के बाद बीच वाला टर्म के बराबर आ जाए। तो ये हो जाएगा 5x और तब गुना में हो जाएगा 2x। देखिए 5 गुना 10 और x में से गुना करेंगे x स्क्वायर, और जब घटाएंगे तो प्लस माइनस घटाएंगे बड़ा वाला साइन ये काट देंगे। यहाँ पर लिख देंगे -5x, यहाँ पे +2x। तब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x, केवल -3x के बदले में इसको लिखेंगे -5x प्लस 2x और फिर प्लस 10 है बराबर 0। ये केवल रफ में ही बना करके चेक करना है। उसके बाद अब जैसे ही ये, लेकिन ये बताइए माइनस प्लस माइनस है यहाँ पे, तो ये तो माइनस नहीं आ रहा है। जोड़ घटाव करने के बाद देखिए तो ये तो आ जा रहा है -3x नहीं, अब वो है यहाँ पे माइनस है, सवाल में माइनस है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस लिख दे रहे हैं। सवाल गलत उत्तर आ गया था, -2 किया था यहाँ पे, तो इसलिए -10x स्क्वायर हो जाएगा x में जब इतना से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5x प्लस 2x में गुना करेंगे तो -10x स्क्वायर। अब सही हुआ सवाल, यहाँ पर होगा माइनस। अब दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x -5, और फिर इसमें से 2 और 2 में है, 2 में है तो 2 कॉमन ले लेंगे अर्थात भाग करेंगे तो बचेगा x -10 में भाग करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये रहा, और दोनों में डबल बराबर मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ से आगे सही बढ़ रहे हैं। और डबल वाला कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 बचेगा बराबर लिखेंगे 0। अब या तो पर इसको बनाएंगे, अब x -5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर लिखेंगे 0। x बराबर हो जाएगा +2, इधर जाएगा तो -2, और -5 जब इधर आएगा तो हो जाएगा +5। इसी तरह से इसको बनाएंगे 2x स्क्वायर में -6 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -12x स्क्वायर, और जब इसको तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 यही 12x हो जाएगा। x स्क्वायर खाली लगाना है कि प्लस वाला में माइनस वाला है, छोटा वाला में माइनस में लगेगा, और दोनों में x लगा देना है, घटाएंगे तो ये 2x बचेगा। तो इसीलिए हम इसको हम इसमें उतारेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और -6 बराबर 0। और इसको ध्यान रखना है ये चीज, ये अब 2x में 4x में 2x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा एगो x और प्लस बचेगा एगो 2 बचेगा, क्योंकि 2x से भाग करेंगे इसमें तो x कट जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा। दोनों में माइनस है तो -3 कॉमन लेकर दे सकते हैं, भाग करेंगे 3 कट जाएगा, x बचेगा, इतना भाग करेंगे तो माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 गुना 6 बराबर 0। यानी कोष्ट वाला बराबर मिल रहा है, इसका मतलब मेरा कॉमन सही है। अगर कोष्ट वाला बराबर नहीं मिलता तो कॉमन गलत है, चेक करते फिर से, लेकिन मिल रहा है तो अब कोष्ट वाला ही कॉमन ले लेंगे जो मिल रहा है। इसीलिए अभी बच जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब या तो ऊपर इसको बनाएंगे, अब x प्लस 2 बराबर एक बार ये कोष्ट वाला को बराबर 0 लिखेंगे, या एक बार ये कोष्ट वाला को 2x -3 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x बराबर -3 जब लिखा जाएगा तो 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ पर x बराबर +2 है तो उधर जाएगा तो -2। अब लिखेंगे यहाँ पे, ये तो मूल हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को x का मूल।
बराबर एक बार एगो 5 और एगो लिखना है 2। फिर इसमें भी वही लिखना है यक्स का मूल कौन कौन आया है, तो एगो -2 आया है और एगो 3/2 आया है। ठीक उसी तरह से अब इसको बनाएंगे हम तीसरा नंबर को। √2 से जब √5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा 5 × 10 x² हो जाएगा। अब इसको हमको कुछ इस प्रकार से तोड़ना होगा कि तोड़ने के बाद जोड़ घटाव करने के बाद हमको इतना आ जाए। तो 5 × 10 तो हो ही जा रहा है और जोड़ने के बाद x भी आ जा रहा है, x² भी, दोनों में प्लस भी रह सकता है, तो इसीलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x लिख देते हैं प्लस 5√2 लिख सकते हैं बराबर 0। लेकिन एक बात इसमें ये समझना जरूरी है कि ये तो रफ में है, एक बात समझना ये जरूरी है कि इसमें √2x² प्लस 5x में खाली x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ये √2x और प्लस बचेगा 5। इसमें जो है ये 2√2 यानी √2 में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी 2 केवल √2 और √2 का गुना है, तो इसीलिए √2 यहाँ भी है √2 यहाँ भी है, तो √2 ही कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एगो √2 एक साथ में रहेगा ही रहेगा, √2 से भाग करेंगे तो खाली 5 बचेगा, इसमें बराबर लिखेंगे 0। अब जो पोस्ट वाला यहाँ पर बराबर मिल रहा है तो इसको हम एक साथ में कॉमन ले सकते हैं, बराबर लिख लेंगे x प्लस √2 पोस्ट में एक और बच गया है ये और ये बच जाएगा। और उसके बाद अब या तो पर इसको बनाएंगे, अब √2x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस √2 बराबर 0 या यहाँ पर लिख सकते हैं √2x अब प्लस 5 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -5, तो x बराबर हो सकता है -5, इधर गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगा, और इधर हो सकता है x बराबर प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर बराबर तब लिखेंगे। अगर √2 को हम ऊपर करना चाहे यहाँ पे तो √2 को हरों का पर में कट करके आगे बनाया होगा, √2 से ऊपर भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से x बराबर -5√2, इधर हो जाएगा √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 खाली रहेगा। तो याद रखना है कि x का मूल जो होगा, x का मूल बराबर ये x का शून्य को भी पूछता है, x का मान पूछता है, तो लिखते हैं जितना लेते हैं आंसर आया है -5√2 बटा में 2, ये कितना आया है -√2, तो ये हो गया आंसर। अगला चौथा नंबर में है कि 2x² में जब प्लस 1/8 से गुना करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 अर्थात 1/4 x² होगा। अब इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने के बाद इतना में बराबर आ जाए, तो आप लोगों का भी दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा, बनाने वाले का भी दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा, और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसका भी दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो पहले बनाए हुए हैं ना उसी मेथड से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे देखिए 8 है तो कोशिश करेंगे इसमें हम सब में गुना करके पहले हरों का बट्टा पर का जोड़ घटाव बना ले, तो 8 से गुना कर दे रहे हैं, 8 दूना 16 x² हो जाएगा, ये -8x हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और 8 जब नीचे बचेगा तो इधर जाकर गुना कर देंगे, तो 0 में जब सोचिए 8 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका अब पहले वाला समीकरण जैसे देखिए आ गया -8x + 1 बराबर 0। बताइए इस तरह के समीकरण का हल निकालना तो आसान है, तो इस तरह बना करके तब हल निकालेंगे, तो दोनों को बनेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का दिमाग काम करेगा, तो यहाँ से हम बना सकते हैं। 16x² में जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x²। अब इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना कितना आसान है, तो 4 चौके 16, तो 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, x ले सकते हैं, x दे सकते हैं, माइनस है तो दोनों में माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 16x² -4x + 1 बराबर 0।
अब ये दोनों में कॉमन हम ले सकते हैं 4x का, तो 4x कॉमन ले लेंगे, भागा करेंगे तो ये 4 चौके 16, x स्क्वायर में भाग करेंगे एगो x कट जाएगा, एगो x बचेगा। 4x जब 4x में भाग करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा एक मत में माइनस। अब माइनस ही कॉमन ले लेंगे ये दोनों में एक से, तो एक से भाग करके देखो ये हो जाएगा प्लस में 4x, आई हो जाएगा प्लस में माइनस से भाग करेंगे माइनस एक हो जाएगा और बराबर लिख सकते हैं 0। और उसके बाद अब जब पोस्ट में बराबर मिल रहा है उसको हम एक साथ में लिख देंगे कॉमन खींच करके। और जब बचा हुआ है 4x माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं 0। अब या तो परिणाम निकालेंगे, अब 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0 तो लिख सकते हैं 4x बराबर माइनस 1 जब उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर जब 4 से इधर भागा कर देंगे गुना है तो भाग कर सकते हैं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 1, x से जब 4 से गुना है तो 4 से भागा कर सकते हैं। यही तो हो गया है x का मूल बराबर 1/4 1/4 एक और ही बचा हुआ है लास्ट और फास्ट। देखिए यहाँ पर 100x स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर, और इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तोड़ेंगे तो कितना वक्त में तोड़ सकते हैं 50 से नहीं 50 से नहीं 10 दहिया 100 ऐसे कर रहे हैं 10x प्लस 10x 10 दहिया 100x स्क्वायर, और दोनों को माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस में भी आ जाएगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं इसको अब 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 100x स्क्वायर में माइनस 10x में 10x कॉमन ले सकते हैं, तो ये भागा जब करेंगे तो बचेगा 10x और माइनस 1, और एक बार दोनों में माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना 10x माइनस 1 बराबर लिखेंगे 0। और जब पोस्ट में बराबर मिल गया तब पोस्ट वाला को ही कॉमन ले लेंगे, तो जब बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब या तो पर इसको बनाएंगे, अब 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0 तो लिख सकते हैं। अब x का मान निकाल सकते हैं, 10x बराबर कितना लिख सकते हैं 10x बराबर माइनस 1 जब इधर जाएगा तो प्लस 1, इधर भी वही है 10x बराबर प्लस 1, x का मान हो जाएगा 1/10, इधर भी x का मान कितना हो जाएगा 1/10। तो लिखेंगे x का मूल बराबर 1/10, अब ये लिखेंगे 1/10, ये 1/10 ही है फाइनल आंसर हमारा। इस तरह से 5वां सवाल बन गया है, सबका मूल निकल चुका है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वह बन चुका है, उदाहरण 1 ही है जो पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं।